Yes, listeners, this is the third part of question series of chemistry of elements of second and third transition series. Let's do some remaining questions of second and third transition series. Question है, why is ZrCl4 the most stable chloride of Zr? ठीक है, ZrCl4 जो है वो Zr का एक अच्छा खासा स्टेबल क्लोराइड है, while for प्लेडिनम इट इज PdCl2। और प्लेडिनियम के लिए कौन सा क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है? PdCl2। ऐसा क्यों है कि इस केस में 4 वाला जो क्लोराइड था वो ज्यादा स्टेबल हो गया, प्लेडिनम के केस में 2 वाला क्लोराइड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप ZrCl4 की बात करते हैं तो इस केस में आपके पास जो Zr के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। ठीक है, और जब आप PdCl2 की बात करते हो तो उस केस में आपके पास पैलेडिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, देखिए यहाँ स्टेबिलिटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिसाइड करेगी कि क्लोराइड कैसा बनेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल क्लोराइड्स। ओके, और स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की किस पे डिपेंड करती है? हम बोलते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। वो किस पे डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे रिलेशन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं, हमारे पास पहला क्या दिया है? पैलेडिनम दे रखा है। तो पैलेडिनम की यदि डिस्कशन करते हैं तो प्लेडिनम के केस में आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सम है दैट इज लेसर देन 2 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिरकोनियम। आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज लेसर देन Zr जो थी आपके पास। Zr की आप यहाँ पे मान लो कि वो उसकी Zr की है ये E1 प्लस IE2। तो इस केस में आपके पास ये क्या है? ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेगी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? लेस आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल रहेगा पैलेडिनम किस फॉर्म में? +2 की स्टेट में। और कैसा क्लोराइड बनाएगा आपके पास? PdCl2। ठीक है, सेम केस जब आप आते हो किसके बारे में? Zr के बारे में। ठीक है, तो Zr के पास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है दैट इज लेसर देन फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पैलेडिनम। ठीक है, दैट इज first ionization energy, this is the second, this is the third, and this is the fourth one, that is lesser than the ionization energy of palladium। आप E1 E2 E3 E4 करके इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, यदि ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या बताई है? लेस बताई है। तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और कॉम्प्लेक्स जब क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ZrCl4 की फॉर्म में बनाता है। ठीक है, दूसरा आप इसको, एक तो आपने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा यदि आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो किसके बिहाफ पे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे भी कर सकते हो। रिलेशन क्या होता है आपके पास? ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितना आपके पास क्या मिलेगा? इसके भी रिलेशन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमने बोला कि Zr जो है वो ZrCl4 की फॉर्मेशन करता है और प्लेडिनम जो है PdCl2 की फॉर्मेशन करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, वी कैन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर आइसोपोली एंड हिट्रोपोली एनायंस। ठीक है, हिट्रोपोली एनायंस और आइसोपोली एनायंस क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपके पास 2019 IGU के अंदर पूछा गया है। तो देखिए आपके पास क्या है? आइसो का मतलब क्या होता है आपके पास? सेम। ठीक है, हिट्रो मीन्स आपके पास क्या होगा? डिफरेंट।
ठीक है। अब आपको पोली एनायंस की बात करनी है। तो देखिए जो आइसोपोली एनायंस होते हैं दैट आर दोज एनायन विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या है आइसोपोली, विच कंटेन only one type of ठीक है। और हिट्रोपोली आपके पास क्या हो गया, विच कंटेन more than one type of metal। ठीक है, आपको एक विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जांपल्स के तौर पे यदि आप देखो आइसोपोली के अंदर तो आपके पास क्या होता है, व्हेन टंगस्टन यदि ले लेते हो आप, 12 टंगस्टन है और आपके पास क्या है O41, तो यहाँ सिर्फ एक ही मेटल है दैट इज टंगस्टन विद ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ऑन ऑल द कॉम्प्लेक्स। या फिर आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो अनदर वन MO7 देन ऑक्सीजन 34 एंड 6 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है, एक ही टाइप का जो है मेटल प्रेजेंट है। ओके, सेकंड केस में यदि आप देखो तो उस केस में आपके पास क्या है, हिट्रो है। हिट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप्स क्या रखे हैं, तो उसके केस में हो सकता है कि आपके पास फॉस्फोरस हो, मोलिब्डेनम 12 दे रखा है, देन ऑक्सीजन 14, ठीक है, -3, ये हो सकता है कि 2 टाइप्स का हो गया, या मोर देन 2 P2 है, W18 एंड O62 -6। ठीक है, तो इसमें मोर देन 1 जो है आपके पास मेटल एटम प्रेजेंट है, तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, हेट्रोपोली एनायंस। ओके, एनायंस विद मोर देन 1 टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज क्वाड्रेपल बॉन्ड। जब हमने रेनियम की स्ट्रक्चर देखी थी तो उस केस में भी हमने क्वाड्रेपल बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। इसको हमें एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए जो क्वाड्रेपल टाइप का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। यदि 4 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्टेबल क्वाड्रेपल बॉन्ड्स होते हैं आर मोस्ट कॉमन अमंग द ट्रांजिशन मेटल इन द मिडल ऑफ द डी ब्लॉक। मोस्टली क्या कौन बनाते हैं, मिडल के। ठीक है, मैग्नीज लाइक आपके पास रेनियम इस तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, टंगस्टन कर सकता है, टेक्टेनियम कर सकता है, मोलिब्डेनम कर सकता है और क्रोमियम भी। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते थे Re2Cl8 4 नेगेटिव, तो उसके अंदर हमने कहा कि आपके पास रेनियम मेटल जो थे वो 4 मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं विद 8 जो आपके पास क्लोरीन एटम है रेनियम के ऊपर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर 4 बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ हमने बताया था कि आपके पास जो 4 बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से बॉन्ड होंगे, 1 इज सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 डेल बॉन्ड जो है वो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर क्लस्टर कंपाउंड्स, एक्सप्लेन मेटल बॉन्डिंग इन 4D एंड 5D एलिमेंट्स। ठीक है, क्लस्टर कंपाउंड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस आपको बतानी है, मेटल बॉन्डिंग बतानी है हमें 4D एंड 5D के केस में। क्वेश्चन आया था आपके पास MDU 2017 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो आपके पास क्लस्टर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर क्लस्टर कंपाउंड्स। क्लस्टर का मतलब ही क्या होता है, जो गुच्छा सा हो। ठीक है, जिसमें हमारे पास मोर देन 1 मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। तो हम बोलेंगे इन विच मेटल एटम्स आर डायरेक्टली linked to each other, ठीक है, having similar size, पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक टाइप का भी मेटल्स हो, या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास मोर देन 1 टाइप के एटम हो, लेकिन वहां पर क्या होगा, उनकी साइज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, मेनली जो आपके पास 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जो है मोर टू फॉर्म मेटल क्लस्टर्स। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात करती हूँ प्लेटिनियम की, ठीक है, प्लेटिनियम जो है नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ये आपके पास क्या है 5D सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ प्लेटिनियम जो है क्या है 5D सीरीज का एलिमेंट है और ये क्या करता है मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करके क्लस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, प्लेटिनियम 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 एंड प्लेटिनियम प्लेटिनियम। 3 मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है, तो ये मेटल क्लस्टर फॉर्म कर रखा है इसने। इसी तरह से जब आप रुबेडियम को देखते हैं तो रुबेनियम की आपका कर रखा है, रोहनियम के केस में भी आपके पास फेरस है ये, तो इसमें भी आपके पास क्या है ये 5D सीरीज का ही एलिमेंट है। तो यहाँ भी आपके पास क्या है ये 3 मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। सिमिलरली यदि आपके पास क्या मोर देन 3 एटम्स हैं तो भी आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब यूरेनियम 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। 14 में 14 एलिमेंट्स हैं, 17 के अंदर 17 है और 19 के अंदर 19 है। यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इनकी साइज क्या होती है मोस्टली इक्वल सी है क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपके पास सेम एलिमेंट है, सिमिलर साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मेटल क्लैशेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं Pt3 एंड CO1 2 3 4 5 CO5, या फिर आप कह सकते हो Ru3CO12 ट्रायंगुलर प्लेनर, या फिर आप और भी एग्जांपल्स इसके अंदर ले सकते हो। लाइक आप ले सकते हो इसके अंदर एग्जांपल निबोडियम का Nb6Cl12 2 पॉजिटिव, ठीक है। या आप टाइटेनियम का भी एग्जांपल ले सकते हो कि वो भी आपके पास क्या करता है मेटल क्लस्टर्स की फॉर्मेशंस करता है। क्वेश्चन आपके पास है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पैलेडिनम एंड गोल्ड, ठीक है। आपके पास प्लेटिनम और गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी गई है, MDU 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्लेटिनियम और गोल्ड दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। तो प्लेटिनम की जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 46 एंड जो आपके पास गोल्ड का होता है वो 79, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम इनके एक ग्रुप्स को देख के देख सकते हैं। जैसे हम यदि 3D सीरीज को देखें तो 3D के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। आपके पास ये जो प्लेटिनम है वो बिलोंग करता है निकिल फैमिली से, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास गोल्ड होता है वो क्या होता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो ये आपके पास क्या है ये 5D सीरीज से बिलोंग करता है गोल्ड, और प्लेडियम 4D सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। निकिल के केस में आपके पास 28 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D8 4s2 होती है। लेकिन यहाँ प्लेटिनम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, और एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने की वजह से ये क्या करता है इसका d ऑर्बिटल फिल होता है 4D 10 5s0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। होना चाहिए था कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते और d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4d और 5s की एनर्जी बहुत ही लो कम डिफरेंस के ऊपर होती है, तो जो s के इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर प्रमोट कर दिए जाते हैं। सेकंड आपके पास गोल्ड होता है, तो गोल्ड के लिए 79 है तो जीनोन 54 हो जाता है। देन इसके बाद आता है आपके पास 4f14 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देन आपके पास 5d 10 एंड 6s1, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है तो इन सभी के अंदर यदि आप कॉपर की देखते हैं तो 3d 10 4s1 होती है, तो उसी तरह से यहाँ भी 5d 10 6s1 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है The heavier transition elements are more prone to metal metal bonding, ठीक है। जो heavier transition metals होते हैं वो उनके अंदर metal metal bonding ज़्यादा होती है। एक्सप्लेन इसको हमें करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम मेटल मेटल बॉन्डिंग की बातें करते हैं तो उस केस में हमारे पास मेटल मेटल बॉन्डिंग मोस्टली किसके केस में मिलती है 4D और 5D सीरीज से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 4D एंड 5D series, elements belong to 4D and 5D series have high tendency to form metal metal bond, ठीक है, to form metal metal bond। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या है, इनका रीजन क्या है, ड्यू टू हायर enthalpy of atomization,
ठीक है, हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इनकी साइज क्या होती है, आपके पास साइज इनकी लार्ज होती है। लार्ज साइज की वजह से क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं होता, टाइटली बाउंड नहीं होगा, टाइटली बाउंड नहीं होगा तो वो इजीली मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इजीली मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर रीजन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए जब मेटल मेटल बॉन्ड बनता है तो मेटल मेटल बॉन्ड बनने से आपके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर या आप कह सकते हो कि क्लस्टर कंपाउंड्स आर फॉर्म, क्लस्टर कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, एक लार्ज नंबर के क्लस्टर कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन इस केस में हो जाती है। ठीक है, आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल्स लिए हैं, आपके पास हो सकता है कि नेबोडियम है 6Cl12 2 पॉजिटिव। ठीक है, या आपके पास हो सकता है Re2Cl8 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव भी पॉसिबल है, या टेक्टेनियम है Cl12 और 2 पॉजिटिव। इस तरह से इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। कंडीशन ये होती है कि वहां पर ये जो मेटल्स हैं इनकी साइज क्या होनी चाहिए, सिमिलर सी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है कि हायर एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू देयर हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, name the element of third transition series and describe the various oxidation state exhibited by these elements। क्वेश्चन MDU 2016 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, आपके पास 3 ट्रांजिशन सीरीज होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपके पास होती है वो होती है 3D, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपके पास होती है वो होती है 4D, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है वो होती है 5D। तो क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि आपको 5D सीरीज के मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसी के सभी एलिमेंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, नाम आपको बताना है। तो आपने जब इसकी सीरीज को याद किया है तो आपके पास क्या सीरीज थी, वो सीरीज आपके पास थी ला हाफ ता वरना रे ओसम इधर पिटाई औगी। ठीक है, ये आपके पास थी। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है इनकी। फर्स्ट केस यदि आप लेंथेनम की बात करते हो तो 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये 5D1 होता है। ठीक है, 6s2, देन आपके पास क्या होता है 5D2, देन 6s2, देन आपके पास 5D3, 6s3, टंगस्टन के अंदर 5D4 जो आपके पास होता है। ठीक है, 5D4 जो है वो, एंड देन आपके पास आता है 6s3, देन आपके पास आता है रेनियम दैट इज 5D5 6s2, देन ऑस्मियम आता है आपके पास 5D6 6s2, देन इरिडियम है दैट इज 5D7 6s2, देन प्लेटिनियम है दैट इज 5D जो है आपके पास आता है 9, देन आपके पास आता है 6s2, गोल्ड आपके पास आता है 5D10 6s1, और टंगस्टन जो लास्ट में आपके पास मरकरी होता है दैट इज 5D10 6s2। ठीक है, तो ये इनकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम फर्स्ट केस लें कि आपके पास जो लेंथिनम है तो उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो X से और 1 इलेक्ट्रॉन D का पार्टिसिपेट करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है आपके पास +3। ठीक है, हाफमेनियम भी ऐसे ही कर सकता है, ये आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, साथ ही साथ 4 भी दिखा सकता है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप यहाँ पर करें कि यदि 6 के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाई जा सकती है। उसके अलावा टंगस्टन भी क्या दिखाएगा, +2
+3, देन आपके पास +4, +5 एंड +6। देन आपके पास आता है रीनियम। रीनियम कैसे दिखाता है? रीनियम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो की जाती है। ओस्मियम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +6 और उसके बाद आपके पास +8 तक शो की जाती है। ठीक है। नो, आपके जब इरिडियम आता है तो इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर केसेस में जाते हैं और नीचे जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर क्या होगा, आपके पास कमी फिर मिलेगी, तो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाई जाती है। देन आपके पास आता है प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +4, देन +5 एंड +6। गोल्ड आपके पास +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, एंड जो आपके पास मरकरी है दैट कैन शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो आपके पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या है आपके पास, उनको हम देखते हैं बॉक्सेस के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा कॉमन है, ऐसे ही हाफमेनियम के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। जब आप टेक्टेनियम के अंदर आते हैं तो ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। देन टंगस्टन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आपके पास जो ट्रेनियम है उसमें +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके। ओस्मियम में मोस्टली आपके पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। इस तरह से आपके पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन होती है। अब देखिए ये जो आपके पास है कि इन्होंने क्या किया है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है। उसका रीज़न क्या है यहाँ पर? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब आप 4D पर जब आप 6s और 5D के एनर्जी लेवल्स का गैप देखते हो, यहाँ जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी गैप जो है दैट इज लेस होंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ इनर पार्टिसिपेशन किस किस का हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आए हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन N-D का भी हो रखा है और आउटर NS दोनों का ही पार्टिसिपेशन इस केस में होता है। ठीक है। दोनों ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें दोनों के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है। तो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर आपके पास हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही दिखाई जाती है। ठीक है। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा दिखाते हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट मेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ निबोनियम एंड टेंथेलम सो सिमिलर, हाउ डज दे डिफर फ्रॉम वैनेडियम। MDU 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा गया है कि जो आपके पास दो निबोडियम और टेंथेलम दे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, लेकिन ये वैनेडियम से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो देखिए जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये दो तीनों एक ही ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। हमने याद किया था वो नवाब था। ठीक है। तो तीनों जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब देखिए ये जो है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है, वेनेडियम निबोडियम 4D से, और टेक्टिनम 5D सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है। आपको पता है जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिरकोनियम एंड हाफमेनियम का, ठीक है, तो उस केस में हमने कहा था इन दोनों की एटॉमिक रेडियाई क्या होती थी, आपके पास सिमिलर होती थी। एटॉमिक रेडियाई इन दोनों की सिमिलर होती थी। रीजन इसका क्या था? रीजन इसका ये था, वहां पर आ जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्मॉल डिक्रीज साइज के अंदर आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सेम केस यहाँ पर जब आप निमोडियम से टेक्टेनियम तक आते हो, 4D से 5D में आते हो, तो उस टाइम क्या हो जाता है, इनकी साइज और जो आपके पास साइज के अंदर क्या हो जाता है, जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लिखेंगे कि आपके पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ atomic and ionic radii of nibodium and tactinium are almost same. रीजन क्या है इसका? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। यदि मैं इनको डिफरेंशिएट करूं वैनेडियम से, यहाँ वैनेडियम है और आप इसको डिफरेंशिएट करते हो किससे, निवोडियम और टैलेनम से, तो आपके पास क्या आएगा कि यदि हम साइज का डिफरेंस देखें, ठीक है, फर्स्ट वन यदि हम साइज का देखें तो देखिए साइज ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो इसकी साइज क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, और 4D और 5D की साइज क्या मिलेगी, साइज लार्ज मिलेगी एंड सिमिलर। ठीक है। देन यदि हम इनकी देखते हैं एटॉमिक रेडियाई या एनिक रेडियाई दोनों सेम है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिस्कशन करते हैं। तो जो आपके पास 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3 एंड +4 में रहना पसंद करेंगे। लेकिन निवोडियम और टाइटेनियम क्या करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। देन यदि हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो स्मॉल साइज के होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इट मीन्स जो आपके पास वैनेडियम है मोर रिएक्टिव है, और जो निवोडियम और जो आपके पास टेंटेलम है दैट आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। लास्ट वन वी कैन से मेटल मेटल बॉन्डिंग। यदि हम देखें मेटल मेटल बॉन्डिंग, तो हमने कहा कि आपके पास 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, मोस्टली कम बनाते हैं। तो नो मेटल मेटल बॉन्डिंग, नो मेटल मेटल बॉन्डिंग इन केस ऑफ वैनेडियम, बट यहाँ निवोडियम के केस में आ सकती है कि ये मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल होता है NbCl12 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। Nb जो आपके पास होता है वो क्या करेगा, मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पे टेक्टेलम भी जो है वो भी मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ये था डिफरेंस टेक्टेनम और निवोडियम का वैनेडियम से। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे MD 2015 के अंदर पूछा गया है एंड क्वेश्चन आपके पास है, नेम द हैवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6। ग्रुप 6 के हैवियर एलिमेंट्स का नाम देना है एंड ये बताना है व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट्स आर सिमिलर। केमिस्ट्री हैवियर एलिमेंट्स की सिमिलर क्यों होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 6 ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 6 की बात करते हैं, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर 6 होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, क्रोमोटन। ठीक है, तीनों के अंदर क्या है आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस बिलोंग टू 3d5 4s1। देन आपके पास क्या होता है, मोडिलम 4d5 4s1 एंड टंगस्टन 5d4 होता है, लेकिन इसके अंदर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 4d4s2। अब देखिए यहाँ जब आप इनके केसेस का डिस्कशन करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है। इसका मतलब हैवियर एलिमेंट्स कौन है इसमें, 4D एंड 5D के, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हैवियर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट्स यहाँ हम उनको बोलेंगे। तो देखिए जो आपके पास 4D और 5D के हैं उनके केसेस में हमने बताया था कि आपके पास क्या आ जाती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या मिलेंगी आपके पास, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है। ठीक है, लाइक इनकी यदि आप इनके साइज की बात करते हो, लाइक फर्स्ट वन यदि मैं मोलिब्डेनम लूँ 4D सीरीज का है और आपके पास टंगस्टन 5D सीरीज का है, तो यदि रेडियाई की बात करती हूँ एटॉमिक रेडियाई की, तो मोलिब्डेनम की एटॉमिक रेडियाई 1.29 एंगस्ट्रॉन होती है, और यदि मैं बात करूँ टंगस्टन की तो वो 1.30 एंगस्ट्रॉन होती है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी इनकी एटॉमिक रेडियाई होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यदि इनकी बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी भी एक इनकी क्या होती है आपके पास, सेम ही होती है, सिमिलर सी होती है। एंड दे फॉर्म ऑक्सो अनायंस, दे फॉर्म ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एनायंस की फॉर्मेशन करते हैं इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास यहाँ कितनी पॉसिबल हो सकती है, दैट में भी
+6। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या दिखाते हैं, ऑक्सो एनायंस की फॉर्मेशन करते हैं और आपके पास किस फॉर्म में करेंगे, मेटल O4 N नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, लाइक यदि मैं बात करूं मोलिब्डेनम की, तो मोलिब्डेनम MoO4 एंड आपके पास क्या होगा चार्ज -2, या टंगस्टन यदि करे तो टंगस्टन भी करेगा WO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑक्सो अनायंस की फॉर्मेशंस करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ये 4D और 5D सीरीज है, तो हम कह सकते हैं दे फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। रीजन क्या बताया था, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और साथ ही साथ क्या हो सकता है इसके अंदर, सेकंड रीजन हो सकता है ड्यू टू लार्ज साइज। लार्ज साइज की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देन दे फॉर्म आइसोपोली, दे फॉर्म आइसोपोली और हिट्रोपोली। हिट्रोपोली की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और आइसोपोली की। आइसोपोली क्या होता है, जिसके अंदर एक टाइप के मेटल एटम प्रेजेंट हो, हिट्रोपोली जिसके अंदर एक से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट हो। तो दोनों टाइप्स की कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है हैवियर ग्रुप एलिमेंट्स जो है यहाँ पर टंगस्टन और मोलिब्डेनम कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैंने बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो सकती है, +6, जब सारे के सारे d ऑर्बिटल्स एंड s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, देन यदि इनकी हम ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक है, विच दैट आर नॉट अटैक्ड बाय द एसिड। ठीक है, इनके यदि हम ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड क्या है इसके अंदर, ट्राई ऑक्साइड्स की बात करें तो उनके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लाइक आपके पास MO है, MOO3, या टंगस्टन का O3, यहाँ पर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में है ये, तो इनके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेम द हैवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 ग्रुप के हैवियर एलिमेंट का नाम हमने बताया क्या होता है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है, 5D और 4D सीरीज के जो होते हैं वो हाईवेयर एलिमेंट्स है। अब उनकी केमिस्ट्री बतानी थी कि वो सिमिलर क्यों है। केमिस्ट्री सिमिलर होने का रीजन यहाँ पर है क्योंकि वहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर साइज उनकी होती है और मोस्टली उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, देन इनकी यदि हम ऑक्सोनायंस की बात करते हैं तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्सोनायंस की फॉर्मेशन करते हैं। वो मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, हिट्रोपोली आइसोनाइन और आइसोपोली की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यदि इनकी हम ट्राइऑक्साइड्स की बात करें तो उनके ऊपर एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आपके पास है, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफमेनियम्स। ठीक है, क्वेश्चन MDU 2015 के अंदर पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। इसके केस में आपके पास क्या दिया है, टाइटेनियम दिया है। ठीक है, T, जरा, हाफ। ठीक है, तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बस डिफरेंस है कि ये इन तीनों का क्या है, आपके पास ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है, ये 4D सीरीज से और ये 5D सीरीज से। ठीक है, तो शक्ति सेकंड पे आता है तो आपके पास 3D2 4s2 होता है, यहाँ 5s2 होगा एंड यहाँ पर ये होगा 6s2। ये आपके पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन तीनों की बात करते हैं, इनका कंपैरेटिव अकाउंट बनाते हैं, तो हमने कहा था कि जिरकोनियम एंड हाफमेनियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है 4D और 5D की। तो उसके हिसाब से हम टाइटेनियम और जिरकोनियम और HF का जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका कंपैरेटिव अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए जब साइज के बिहाफ पे बनाते हैं आप, सबसे पहले हम साइज के बिहाफ पे देखेंगे। टाइटेनियम 3D सीरीज का है तो इसका मतलब उसकी साइज क्या होगी, स्मॉल साइज का होगा। वो साइज क्या होगी उसकी, स्मॉल होगी, क्योंकि बैलेंस सेल जो इसका देखा जाए तो इसका n जो है वो स्मॉल है, तो n स्मॉल होगा तो साइज भी स्मॉल होगा। ZR&HF की क्या है साइज, टाइटेनियम के कंपैरिजन में लार्ज साइज है, लार्ज साइज है। और इस केस में जो इनकी साइज होती है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सिमिलर होने का रीजन यहाँ पर क्या होता है, रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है,
उसके बाद आता है कि यदि हम देखें इनकी रिएक्टिविटी, तो आपके पास रिएक्टिविटी देखेंगे तो स्मॉल साइज के क्या होते हैं आपके पास, मोर रिएक्टिव होते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव एंड दीज आर लेस रिएक्टिव। ठीक है। देन यदि हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो आपके पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और जो आपके पास जिरकोनियम है, हाफमेनियम है, 4D और 5D सीरीज के वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है। देन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, लेस हो सकता है, लेस बोलेंगे, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन के हो सकता है 7 to 8। ठीक है। ओके, ये था इनके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। तो हमने मोस्टली देखा है कि यदि 4D और 5D का आपको 3D से कंपैरिजन करना है तो उस केस में आपके पास लैंथेनाइड की वजह से 5D और 4D जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रॉपर्टी शो करते हैं इन कंपैरिजन टू 3D। ठीक है। क्वेश्चन MD 2015 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब यहाँ क्या है, आपके पास 5D सीरीज जो आपके पास दे रखी है। ठीक है। क्योंकि आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D होती है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपके पास 5D होती है। ठीक है। तो 5D सीरीज का यदि हम देखें तो आपके पास 5D सीरीज के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, लैंथेनम, हाफेनियम, स्टेक्टेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ला, हफ्ता, वर्ना, रेओसम, इधर पिटाई होगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ देखिए इसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके केस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि इसके केस में देखेंगे तो आपके पास क्या है, 5D1 6s2। आपके पास D के अंदर जो ऑब्वियसली एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता जा रहा है। ठीक है। तो जब यहाँ इसके अंदर देखते हैं तो 5D से पहले आपके पास 4F आता है, तो 4F इसके केस में तो आपके पास खाली होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, 4F 14 होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यदि इसकी देखेंगे तो वो आपके पास क्या होती है, दैट इज आपके पास होगी यहाँ पर n-2F 0 to 14। देन आपके पास n-1 होता है D 1 to 10 and ns2। दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक एलिमेंट्स की वो हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास एक्सेप्शनल आता है वो गोल्ड आता है। ठीक है। गोल्ड जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो करता है।